लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी और अखिलेश एक बार फिर आमने सामने आ गए और जंग पीडीए पर हो रही है। दर्शकों, पीडीए, ये फॉर्मूला आपने सुना है ना उत्तर प्रदेश में। ये तस्वीर कैसी उत्तर प्रदेश की है, पहले आपको दिखाते हैं। इनका पीडीए क्या है? ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? हमें तो यही नहीं समझ पा रहा, पीडीए में एच कहां से आ गया। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा जो उपचुनाव इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये सामान्य चुनाव नहीं रह गया है दर्शकों, ये नॉर्मल चुनाव से ज्यादा गर्मी वाला चुनाव हो गया है, क्योंकि उपचुनाव में बयानों के तीर चल रहे हैं, तुष्टीकरण का खुला खेल चल रहा है। और यही नहीं, जाति समीकरण के फॉर्मूले तैयार किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ऐसे ही जाति समीकरण सेट करने के लिए पीडीए का फॉर्मूला दिया था। सपा को लगा कि पीडीए का फॉर्मूला चल जाएगा, लोकसभा में चला है, उपचुनाव में भी जीत दिला देगा, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं थी। योगी खुद उपचुनाव मैदान में आ गए, कमान संभाले हुए हैं। और यही वजह है दर्शकों, योगी ने अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले की हवा निकाल दिया ऐसा लग रहा है, क्योंकि योगी ने अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले का फुल फॉर्म बता दिया। अब फुल फॉर्म भी ऐसा जिसे सुनकर किसी के भी कान खड़े हो जाए, क्योंकि योगी ने अखिलेश का पीडीए का फुल फॉर्म प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बताया। लेकिन इस फुल फॉर्म पर अखिलेश यादव घबरा गए, लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने भी योगी के पीडीए के फुल फॉर्म बताने पर सवाल उठा दिया है। और ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, एक एक करके एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। दिखाता हूं आपको। पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला है उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा, पीडीए में एच कहां से आ गया। अखिलेश यादव यूपी उपचुनाव में चाहते हैं जीतना, और इसलिए वहां पोस्टर वॉर भी चल रहा है दर्शकों। एक पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगता है तो उसी के जवाब में समाजवादी पार्टी का पोस्टर भी लग जाता है। देखिए जरा, बटेंगे तो कटेंगे देखा होगा, इसके जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे भी देखा होगा आपने। ये देख लीजिए, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से अली भी हैं और बजरंगबली भी हैं, ये पोस्टर लग गया। देखिए जरा, संघ पीडीए के एकता की टोली भी लिखा हुआ है, जिसे देख विरोधियों में खलबली मची हुई है। अब ये पोस्टर जैसे ही लगा दर्शकों, सपा के इस पोस्टर का जवाब बीजेपी ने अपने एक पोस्टर से दिया, जिसमें लिखा है अली नहीं बजरंगबली चाहिए। जरा सोचिए, एक पोस्टर लगता है तो उसके जवाब में तुरंत दूसरा पोस्टर लग जाता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि यूपी का ये उपचुनाव सामान्य नहीं है, उससे भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। बीजेपी क्या कह रही है सुनवाता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। मोहसिन रजा बताएं, मुख्तार अब्बास नकवी बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस 9 सीटों पर हजरत अली या को इस तरह से अपमानित करके क्या आपको शिया वोट की जरूरत नहीं है? अब आपको भारतीय जनता पार्टी तो बजरंगबली को हमेशा से मानती रही है, उनका आदर करती रही है, उनकी पूजा करती रही है, उनकी इष्ट प्रभु राम लला के जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती रही है। लेकिन जो राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलवाते रहे हैं, वो आज चुनाव में बजरंगबली को याद कर रहे हैं। जो हर समय अली अली की रट लगाया करते थे, उन्हें आज बजरंगबली याद आ रहे हैं। ऐसे समय में चुनाव में जो बजरंगबली को याद करने का काम कर रहे हैं ना बजरंगबली उनके साथ आएंगे, ना अली उनके साथ आएंगे। देखा, अली और बजरंगबली तक बात पहुंच गई है दर्शकों। लेकिन यह सरगर्मी क्यों हो रही है, यह भी जान लीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा हिट हो गया है, और समाजवादी पार्टी के पास इस नारे का अब तक तो कोई तोड़ नहीं। लेकिन सपा अपना पुराना पीडीए फॉर्मूला अपनाए हुए है।
और योगी और अखिलेश सीधे सीधे आमने सामने आ गए। अब योगी ने बीजेपी के प्रचार की कमान संभाली हुई है, तो अखिलेश यादव भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण को अपना हथियार बनाया है और अखिलेश का फिलहाल कोई दांव नहीं चल पा रहा है, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। अब उपचुनाव के नतीजों पर ही सबकी निगाहें हैं कि आगे होगा क्या, किस तरह से ये सियासी लड़ाई आगे बढ़ेगी, इसी पर सवाल बना हुआ है। लेकिन हमले अब भी जारी हैं, दिखाते हैं आपको। यूपी उपचुनाव के दंगल में सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। बीजेपी जहां यूपी की सभी 9 सीटें जीतने के लिए धुआंधार प्रचार कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इन सीटों पर फतह हासिल करने में जुटी हुई है। अखिलेश और योगी के बीच सीधी जुबानी जंग छिड़ गई है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। यूपी उपचुनाव का दंगल कौन जीतेगा, ये चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से सियासी जंग छिड़ी हुई है, बयानों के तीर चल रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि कोई भी दल यूपी का दंगल हारने के मूड में नहीं है। देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है। यूपी में जो उपचुनाव हो रहा है, ऐसा चुनाव आपने पहले नहीं देखा होगा, ना ही सुना होगा, क्योंकि इस चुनाव में पूर्ण चुनाव वाली सियासी गर्मी छाई हुई है। कोई भी दल एक बयान देता है तो उसके जवाब में दूसरा दल तुरंत उस पर पलटवार करता है। ऐसा लगता है मानो दोनों तरफ से लोग आरोप प्रत्यारोप के मूड में बैठे हैं। अब सियासत की एक और लड़ाई चल रही है दर्शक। इधर है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो योगी आदित्यनाथ को आतंकी वाला बयान देने को लेकर घेर रहे थे, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने घेरा, जवाब भी दिया, वो भी अपनी स्टाइल में। और उन्होंने बताया कि मैं साधु हूं, संत हूं और मेरे लिए सबसे पहले देश है। लेकिन सोचिए दर्शकों कि ये लड़ाई आखिर क्यों चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने आज इतिहास भी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये आतंकियों की भाषा है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उनके परिवार पर जो अत्याचार किया गया था, जो अत्याचार आज से कई साल पहले हुआ था, वो याद दिलाया है योगी आदित्यनाथ ने। सुनवाता हूं आपको। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथपंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए।